हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ, निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आयन दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है एसपीडीएफ में, अफवाह के नियम से लिखना है। कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उस परमाणु के बाहरी कोश के बाहरी उपकोश में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना और उस बाहरी कोश के बाहरी उपकोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब बात करते हैं यहाँ पे हम H नेगेटिव। तो H नेगेटिव का हम तब लिखेंगे जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका हम लिखेंगे 1s1। अब H नेगेटिव का लिखें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो इसलिए H नेगेटिव का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s। नेक्स्ट है आपका Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का लिखने से पहले सोडियम परमाणु का लिखें। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2 2 4 से 10 3s1 10 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलना है तो बाहरी कोश कौन सी है, तीसरी। बाहरी कोश कौन सा है, S। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए Na पॉजिटिव इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 C O डबल नेगेटिव। ऑक्सीजन आयन का लिखने से पहले ऑक्सीजन परमाणु का लिखें। ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन पाएगा, तो हम इसका लिखेंगे 8 O 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8 दो नेगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बाहरी कोश कौन सी हो जाएगी 2, बाहरी कोश कौन सी हो जाएगी p। यहाँ 4 है तो कितने हो जाएंगे 6। तो इसका O नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए O डबल नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। नेक्स्ट है हमारा F नेगेटिव। F नेगेटिव का लिखने से पहले F परमाणु का लिखें। 9 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसमें 9 प्रोटॉन भी होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो ये आपका 1s2 2s2 2p 2 2 4 हो गए। यहाँ कितने आ जाएंगे 5। नेगेटिव 1 है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बाहरी कोश इसकी क्या हो जाएगी 2, बाहरी कोश p। तो यहाँ 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन और आने पर यहाँ कितने हो जाएंगे 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा F नेगेटिव 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाए। यानी अंतिम
उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 3s1 2p3 3p5। अगर इस तरह के सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप जो अंतिम उपकोष दिए वहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख जाए तो उसे जोड़ दें, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको जोड़ दें, कोष का परमाणु क्रमांक कहलाए। तो नेक्स्ट आपका आंसर है सेकंड ए। 3s1 तक आपको लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग 1s1 1s2 से ही होगी। 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद आता है आपका 3s1। 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। Z बराबर 11। Z परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। B 2p3 तक ले जाना है इसे। 1s2 2s2 2p3 2 2 4 और 3 7। इसका परमाणु क्रमांक आपका आ जाएगा 7 और C है आपका 3p5 तक ले जाना है इसे। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो 2 2 4 और 6 10 2 12 और 5 17। तो ये आपका परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम लिखें। तो लाख विन्यास दिया है 2s1, यहाँ दिया है 3s2 p6 और यहाँ दिया है 4s2 3d1। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। 2 तो इसका हो गया 1s2 और एक ये, तो टोटल कितने हुए 3। टोटल कितना हुआ 3। और 3 जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है लिथियम का। 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है लिथियम का। तो अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे आंसर A He 2s1 इक्वल टू, यानी 2 इसका और 1 इसका 3 और 3 का मतलब लिथियम। Z बराबर B Ne और Ne के बाद क्या है 3s2 p6। तो Ne का कितना होगा 10। 10 तो इसका हो गया, यानी 1s2 2s2 2p6 तक और 3s2 3p6 यानी 10 12 और 8 12 और मतलब 6 18 और 18 किसका होता है आपका आर्गन का। और Z बराबर हो जाएगा 80। नेक्स्ट है आपका आर्गन, बड़े ब्रैकेट में आपका आर्गन और फिर लास्ट में 4s2 3d। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 18 तो इसका हो गया, 2 ये 20 और 1 21 और 21 किसका होता है स्कैंडियम। 21 होता है स्कैंडियम Sc स्कैंडियम। Z बराबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है एसपीटी संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों को बताइए। तो यहाँ 2 ही प्रकार की क्वांटम संख्या दी है,
एक तो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या दी है, दूसरी आपके द्विगांशी क्वांटम संख्या है। ये आपकी सबसेट को बताती है, एस पी डी एफ को बताती है, और ये आपकी कोष को बताते हैं कि इसका कोष कौन सा, सेट कौन सा। तो कोष जो होते हैं वो कोष के आगे लिखे जाते हैं। इसका अगर हम आंसर लिखेंगे इस प्रकार से लिख देंगे कि n बराबर 1 तो कोष तो इसकी हो गई 1, l बराबर 0 तो l बराबर 0 s कोष के लिए होता है तो ये s हो गया। नेक्स्ट कोष आपकी 3 है, l बराबर 1 होता है p के लिए, इसमें p लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका n बराबर 4, l बराबर 2, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। तो यहाँ d के लिए 2 है तो ये आपका c हो जाएगा 4d, तो इसका आंसर हो जाएगा c का 4d। नेक्स्ट है आपका n बराबर 4, तो कोष तो आपकी 4 हो गई, और l बराबर 3 होता है f के लिए, तो यह आपका हो जाएगा 4f, तो इसका आंसर आ जाएगा 4f।